अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आई एम उमर खिताब, पीएचडी स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए हमारा टॉपिक है नॉट ऑपरेशन, नेंड ऑपरेशन एंड नॉर ऑपरेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने बात शुरू की थी, वीडियोस लेक्चर उसी पे। तो नॉट ऑपरेशन कि ये वो लॉजिक गेट है कि जो क्या करता है, इनपुट को इन्वर्ट करता है। कैसे इन्वर्ट करता है? मतलब ये है कि अगर आप यहाँ 0 दे रहे हैं तो वो 1 बनाता है उसको, अगर यहाँ पे आप 1 दे रहे हैं तो वो 0 बनाता है। या दूसरे अल्फाज में कि जब यहाँ पे ये स्विच क्लोज हो तो लैंप ऑफ होगा, और जब ये स्विच ओपन होगा तो स्विच ऑन होगा। मतलब कि इन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब आप यहाँ पे स्विच क्लोज करते तो ये ऑन होता, लैंप ऑन होता, लेकिन नहीं, जब आप यहाँ पे स्विच क्लोज करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, और जब ये स्विच ओपन है तो ये ऑन रहता है। और सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू ए बार, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा के लैंग्वेज में उसको नॉट को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ए को इन्वर्ट किया, इनपुट को इन्वर्ट कर दिया गया, और इसका सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है? देखिए, ये तभी पॉसिबल है कि ये जो स्विच है ये किसी ऐसे मटेरियल से बना है कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इसकी कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। मतलब सपोज़ अगर इसका रेजिस्टेंस है 50 ओहम, ठीक है, इसका, तो इसका रेजिस्टेंस है सपोज़ 0.001 इस तरह से ओहम, तो ये इसकी कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। अच्छा, तो अब जब ये ओपन होता है ये स्विच, तो फिर क्या होता है? यहाँ तो फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ना, ओपन स्विच का मतलब होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वहाँ से करंट फिर पास नहीं हो सकता। लेकिन फिर क्या होगा कि फिर ये 50 ओहम भी, हालांकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैंने वैसे सपोज लिया हुआ है जितना भी ज़्यादा, लेकिन इनफाइनाइट से तो फिर कम है ना, तो फिर सारा करंट ऐसे पास होगा, फिर लैंप क्या होगा? ऑन होगा। तभी जब ये ओपन तो लैंप ऑन। अच्छा, अब जब आप इसको क्लोज करते हैं तो क्लोज, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, फिर करंट क्या करता है? उसके लिए 50 पे ऐसे समझिए कि इनफाइनाइट बन जाता है, और यहाँ पे ये 0.01 जो है ये नेग्लिजिबल है, तो सारा करंट यहाँ से ऐसे पास होता है, तो लैंप तक कोई करंट जाता ही नहीं है। तो तभी जो है वो लैंप जो है वो ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है कि ये अगर आप यहाँ पे 1 दे रहे हैं, मतलब ये कि स्विच क्लोज है तो वो ऑफ होता है, 0 आपको रिजल्ट दे रहे हैं, और अगर यहाँ पे स्विच ओपन है, 0 है, तो आपको 1 रिजल्ट, लैंप ऑन है। तो इस तरह से ये काम करता है। नेंड ऑपरेशन, नेंड क्या है? एंड ऑपरेशन फॉलोड बाई नॉट, नॉट उसका पीछा करता है। मतलब कि जब एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन दोनों को कंबाइन किया जाए, ये देखिए ना, ये नेंड इन नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड का पीछा कर रहा है। जब भी एंड ऑपरेशन होता है उसके बाद सीधा नॉट ऑपरेशन होता है, तो इन दोनों से जो रिजल्ट बनता है उसको कहते हैं नेंड ऑपरेशन। और ये नेंड ऑपरेशन आपके हाउस सिक्योरिटी अलार्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ, एंड ऑपरेशन फॉलोड बाई नॉट, लॉजिक उसका जो टेबल है, बूलियन अलजेब्रा का जो टेबल है, उससे हम इसको समझ सकते हैं कि सपोज़ आप इनपुट दे रहे हैं ए और बी, और ये एंड ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद नेंड ऑपरेशन होगा। ए अगर तो ये 1 इनपुट दे रहे हैं, बी का भी 1 दे रहे हैं, तो क्या पढ़ा था हमने कि ये तभी आउटपुट देते हैं जब दोनों क्लोज हो स्विच, तो ये 1 देगा। फिर नेंड क्या करता है? उसको 0 बना देता है। इन द सेम में अगर ये दोनों 0 हैं तो एंड 0 रिजल्ट देगा, नेंड उसको 1 बनाएगा, इन्वर्ट करेगा। अगर ये 1 है, ये 0 है, तो एंड 0 रिजल्ट देगा। इसको नॉट ने क्या करना है? इन्वर्ट करना है, 1 बनाना है। मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेशन हो रहा है, फिर उसके बाद सीधा नॉट ऑपरेशन हो रहा है, तो ये नेंड ऑपरेशन कहलाता है। इन द सेम में नॉर ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन क्या है? और गेट फॉलोड बाई नॉट। पहले आर ऑपरेशन होता है, नॉट उसका पीछा करता है। आर क्या करता था? ऑपरेट, एड करता था, इनपुट को एड करता था, ए प्लस बी एड करता था, और नॉट क्या करेगा? उसको इन्वर्ट करेगा, तो बार, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, ये इस तरह से इसका आउटपुट होगा। और मैथमेटिक्स वर्ड के फॉर्म में आर फॉलोड बाई नॉट, आर ऑपरेशन होगा, नॉट उसको फॉलो करेगा। हम उसके टेबल से, ट्रूथ टेबल से उसको समझ सकते हैं। ये ए बी ये इनपुट है, पहले उस पर आर ऑपरेशन होगा, फिर नॉर ऑपरेशन। अगर ये दोनों 0 हैं तो आर क्या देता है? आपको 0 रिजल्ट देता है। नॉट उसको इन्वर्ट करेगा तो 1 रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर ये दोनों 1 हैं तो आर उसको 1 रिजल्ट देगा, नॉर उसको 0 बनाएगा। इन द सेम में इन दोनों में से आर तब ही जब दोनों स्विचेस क्लोज हो
नहीं सॉरी, दोनों में से कोई एक भी क्लोज हो तो आर आपको आउटपुट देता है। लेकिन जब आप उसके ए नार के साथ ए नाट के साथ ऐड कर लिया तो नार क्या करता है, नार उसी को इन्वर्ट करता है। तो ये एक्ट करता है एज अ एंड गेट। क्या करता है, एज अ एंड गेट एक्ट करता है। ठीक है, इसका आउटपुट अगर आप चेक करें तो ये इसकी कंपेयर करें इसको, ये आउटपुट और एंड गेट का जो आउटपुट होता है तो ये बिल्कुल दोनों का सेम होता है। तो इसका मतलब है कि नार गेट का जो आउटपुट है या नार गेट जो है वो बिल्कुल एक्ट करता है एज अ एंड गेट। और यहाँ पे नैंड गेट को अगर आप चेक करें, इसका आउटपुट को आप देखें, ये किसकी तरह है, ये आर गेट की तरह है। तो इसका मतलब ये कि नैंड गेट ऑपरेट या एक्ट जस्ट लाइक एज अ आर गेट। तो ये कुछ लॉजिकल वो तरीके हैं कि जिन तरीक़ों से किस तरह, ये देखें आप इनपुट दे रहे हैं, किस तरह आपको आउटपुट में दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है। और इन सब तरीक़ों को हम क्या नाम देते हैं, लॉजिक गेट्स या लॉजिक ऑपरेशन का नाम देते हैं, कि जिस पर कंप्यूटर के सर्किट, डिजिटल सर्किट जो है वो रन होते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। थैंक यू ऑल।